मेरी मम्मी एक ड्राई क्लीनर है। एक बच्चा स्कूल गया। उसकी टीचर ने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? लड़के ने कहा, मेरे पापा एक कंपनी में काम करते हैं। टीचर ने पूछा, और मम्मी? तो बच्चे ने कहा, मेरी मम्मी एक ड्राई क्लीनर है। टीचर सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? तो बच्चे ने कहा, मेरी मम्मी अक्सर कहती है कि मेरा जन्म केवल अपने ससुराल और मायके वाले के कुलों को दाग धोने के लिए हुआ है। मेरी अपनी कोई इच्छाएं नहीं हैं। वो कहती हैं कि मैं अपनी सारी इच्छाओं और सपनों को मारकर बिना पानी बहाए अपने मायके और ससुराल वालों के कुलों को दाग मिटाने के लिए पैदा हुई हूँ। यह जवाब समाज की महिलाओं की भूमिका और लैंगिक असमानता पर एक गहरा सवाल उठाता है। क्या महिला केवल एक ड्राई क्लीनर बनकर रह गई हैं, जिसका काम बिना किसी सवाल के कुल को दागों से बचाना है? लेकिन असली सवाल यह उठता है कि कुल को दाग लगाता कौन है। यह विचार इस बात पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है कि समाज में महिलाओं से यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि वे घर परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करें, भले ही गलतियां दूसरों की हों। यदि कुल की रक्षा करने और अपराधों को रोकने की यह जिम्मेदारी आदमियों को भी दी जाए तो अपराधों में शायद कमी आ जाए, क्योंकि वे भी एक वैल्यू जान जाएं कि ये काम महिलाओं का ही नहीं पुरुषों का भी है और वो भी इसमें बराबर के हिस्सेदार। यदि कुल की रक्षा करने के अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी पुरुषों को दी जाए तो अपराधों में काफ़ी कमी आ सकती है। केवल महिलाओं को ही कुल और परिवार की इज्जत के नाम पर क्यों बलिदान किया जाता है, जबकि पुरुष अक्सर जिम्मेदारी से बचते हैं? यदि पुरुषों को भी समान रूप से ये जिम्मेदारी दी जाए और नैतिकता की शिक्षा दी जाए तो समाज में जो लैंगिक असमानता है वो शायद कम हो जाए और अपराधों की दर भी घट जाए। यह कथन प्रतिशतात्मकता सोच पर प्रहार करता है। यह सवाल उठाता है कि क्यों महिलाओं को ही हमेशा समाज की इज्जत बचाने का बोझ उठाना पड़ता है। यदि समाज में पुरुष और महिला दोनों समान रूप से जिम्मेदार हों तो अपराध होंगे ही नहीं, शायद सामाजिक बुराइयां किसी हद तक कम हो सकती हैं।